केनाल्स मामला हल हो गया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा खत्म करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास हुआ। विफाकी हुकूमत ने इत्तेफाक राय से नहरों का मंसूबा वापस ले लिया। फैसला किया गया नहरों की तामीर के मसले पर टेक्निकल कमेटी बनाकर आगे का लाहे अमल बनाया जाएगा। 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का होने वाला इजलास हुकूमत सिंध की अपील पर गुज़िश्ता रोज तलब किया गया। सिंध ताज मुआहदे के मामले पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की जेर सदारत इजलास। वजीर कानून इंसाफ, वजीर आबी वसाइल, अटॉर्नी जनरल, सीनियर हुक्काम और तकनीकी माहिरीन की शिरकत। नायब वजीर आजम ने कहा इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना भारत का यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम है। सिंध का पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की जिंदगी का जरिया है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेगा। सूबों की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। जब तक बाहिमी इत्तेफाक नहीं हो जाता नई नहरें नहीं बनाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 1991 के वाटर कार्ड पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। केनाल्स मंसूबा 250 अरब रुपए का था, अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। केनाल्स का मसला हल हो गया, अब एहतजाज खत्म कर देना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन का मुतनाज़ कैनाल मुस्तरद होने के फैसले का खैर मकदम। कहते हैं ये किसी की हार या जीत नहीं, पाकिस्तान की जीत है। आइन की बालादस्ती, कौमी यकजहती और इंसाफ के उसूलों की फतह है। पीपल्स पार्टी हमेशा विफाकी मजबूती, सूबों के हुकूक और अवामी खुशहाली के लिए कोशा रही। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले ने सूबे के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार इंक्वायरी की पेशकश। गैर मुल्की मीडिया के इंटरव्यू में बोले पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम पहलगाम वाकई की मजम्मत करते हैं। भारत का हर हमले का बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना गलत है। भारत की जानिब से सिंध ताज मुआहदा मुअत्तल करना गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। एक बूंद पानी भी रोका गया तो इसे ऐलान जंग समझा जाएगा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय धमकियों के जवाब में हुकूमत और पीटीआई एक पेज पर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में भारतीय इक़दामात की मजम्मत। हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए हम एक हैं। हुकूमत ने भारत को होम्योपैथिक पैगाम दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले आलमी बरादरी ने भारत के झूठ का साथ नहीं दिया। पहलगाम हमले में लगता है एफआईआर पहले कटी, हमला बाद में हुआ। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगारा ने मुतनाज़े केनाल्स मंसूबा सिंध के अवाम की कामयाबी करार दे दिया। कहा सिंध के बाशऊर लोगों ने अपने हक के लिए बेमिसाल एहतजाज किया। इस वक्त हमारी सरहदों पर जंग के खतरात मंडला रहे हैं। पूरी कौम को मुत्तहिद होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने की जरूरत है। पूरी कौम और हुर जमात अपनी मुसल्लह फौज के साथ हैं। पाकिस्तान से हुज्जाज किराम को लेकर पहली हज फ्लाइट सऊदी अरब रवाना। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रवाना किया। सरदार यूसुफ का हज इमिग्रेशन के अमल का जायजा। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत किए गए इंतजाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि रवा साल हज इंतजाम में बेहतरी का वाज़े फर्क नजर आएगा। इमिग्रेशन का पूरा अमल पाकिस्तान में किया जा रहा है ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। महकमे ज़राअत पंजाब ने गंदम की कटाई, ढहाई और संभाल से मुतालिक सिफारिशात जारी कर दी। बेहतियाती से पैदावार में 10 से 12% नुकसान का खदशा। काश्तकारों को मौसमी पेशगोई के मुताबिक कटाई के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। बारिश की सूरत में कटाई रोकने और कई कटी हुई गंदम को फौरी ढांपने की हिदायत। तर्जुमान के मुताबिक खलियान ऊंची जगह पर और इर्द गिर्द खाई बनाकर बनाएं।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर तुर्किया का रद्द अमल सामने आ गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान दोनों ममालिक से कशीदगी में कमी की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्किया का दौरा हसास वक्त में हुआ। तुर्किया नए तनाज़ात नहीं चाहता और खित्ते में अमन का ख्वाह है। चाहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में जल्द अज जल्द कमी आए, कबल इसके कि सूरत हाल मजीद संगीन रुख इख्तियार कर ले। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश से भारत की गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर नई दिल्ली एयरपोर्ट की 510 परवाजों में ताखीर। दिल्ली एयरपोर्ट पर आमद की 250 परवाजों में ताखीर हुई। ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर परवाजों की आमद में ताखीर से खलल का इंडेक्स 4.6 तक पहुंच गया। दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी की परवाजों में औसत ताखीर 65 मिनट रिकॉर्ड। दिल्ली एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा अंदरून मुल्क की परवाजों में ताखीर रिपोर्ट की गई। और कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज आना शुरू। वजीर आजम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी पर बरतरी। इब्तदाई आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लिबरल पार्टी को 158, कंजर्वेटिव को 143, ब्लॉक क्यूबिक को 24 और एनडीपी को 10 नशिस्तों पर बरतरी हासिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिबरल पार्टी नई हुकूमत बनाएगी, ताहम पार्लिमानी अक्सरियत ताहाल वाज़े नहीं। 343 के ऐवान में हुकूमत साजी के लिए 172 नशिस्तें दरकार होंगी। अस्सलामुअलैकुम, NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फरहान।